हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है। नेपाल में हुए तख्तापलट के बाद अब माहौल वापस से शांत होता दिखाई दे रहा है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की आज सिंध दरबार पहुंची और औपचारिक रूप से पदभार संभाला। इस दौरान नेपाल की आर्मी चीफ भी उनके साथ मौजूद रही। पद संभालने के बाद अपने पहले संबोधन में ही कार्की ने साफ कर दिया कि वह यहाँ सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए और जो भी लोग तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल थे उन्हें जल्द ही पकड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी टीम यहाँ सत्ता का स्वाद चखने नहीं आए हैं। हम यहाँ 6 महीने से ज्यादा नहीं रुकेंगे। तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल लोगों की जांच होगी और नई संसद को जिम्मेदारी सौंप देंगे। जनता के सहयोग के बिना हम सफल नहीं हो सकते। सुशीला कार्की का यह अंदाज खूब चर्चा में है। वहीं नेपाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं का मानना है कि यह आंदोलन बहुत जरूरी था। नेपाल के युवाओं को उम्मीद है कि सुशीला कार्की के नेतृत्व में बदलाव आएगा, जिससे नेपाल सुखद और विकसित हो सकेगा। युवाओं ने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बताई। यह भी कहा कि यहाँ की परिस्थितियां उन्हें देश से बाहर जाने पर मजबूर कर रही थी। नेपाल के युवाओं का मानना है कि हालात इतने खराब थे कि हर छोटे से छोटे काम के लिए दफ्तरों में पैसे देने पड़ते थे। कोई भी सरकारी कार्यालय बिना घूस के काम नहीं करता था, जबकि बड़े बड़े नेताओं के काम आसानी से हो जाते थे। इससे आम लोग बेहद परेशान हो गए थे। वहीं प्रधानमंत्री के पद संभालने के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश तेज हो गई है। करीब 4-5 दिन बाद नेपाल भारत बॉर्डर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अब छोटे वाहन से लोग आधार कार्ड दिखाकर सीमा पार कर सकते हैं। हालांकि बड़ी गाड़ियों की आवाजाही अभी भी बंद है, क्योंकि भंसार कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया था, जिससे कागजी काम और टैक्स वसूली संभव नहीं है। वहीं एक दिन पहले पीएम मोदी ने भी नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दी थी। हिमालय की गोद में बसा नेपाल भारत का एक मित्र है, करीबी दोस्त है। हम साझा इतिहास से जुड़े हैं, आस्था से जुड़े हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से श्रीमती सुशीला जी को हार्दिक बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा था कि 140 करोड़ भारतीयों की ओर से वो सुशीला जी को प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास जताया कि वह नेपाल में शांति, स्थिरता और विकास की राह बनाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के युवाओं की भी तारीफ की, जो हाल की हिंसक घटनाओं के बाद सड़कों की सफाई और रंग रोगन में जुटे थे। पीएम मोदी ने इसे नेपाल के सकारात्मक बदलाव और नए अध्याय की एक बड़ी निशानी बताई थी। पीएम मोदी ने कहा था कि युवाओं का यह काम प्रेरणादायक है और इससे साफ होता है कि नेपाल में एक नई सुबह हो रही है। वहीं आपको बता दें, सुशीला कार्की के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में लोगों को काफी उम्मीद है कि एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री समेत तमाम मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त थे, सबकी संपत्ति की जांच की जाएगी और नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।